एफसी के एक और हेडक्वार्टर के ऊपर दहशतगर्दों की तरफ से खुदकुश हमले के बाद इस वक्त वहां पर घुमसान का रन जारी है। दहशतगर्दों ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पिछले 48 घंटे के अंदर जो कुछ हो गया या 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से भाग चुका, मतलब फरार हो चुके। ये शहबाज क्यों लंदन भाग गया? शहबाज लंदन मार गया डर के मारे कि यहाँ लफड़ा हो जाएगा, लोग आके टिक्का बोटी ना कर लें, इसलिए भाग गया। ये देखो सर, लास्ट टाइम कोर कमांडर का घर नहीं छोड़ा, इसका कहां से छोड़ेगा? They only because they are carrying the guns, they only understand the language of the guns. इंतहाई परेशान कुन अपडेट्स हैं जो इस वक्त हमें बलूचिस्तान से मौसूल हो रही हैं, जहां पर एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। वो तो फौज तो कहती है कि हमें ये अपने ये सियासी मामलात से दूर रखे, हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं मुसलसल इसमें हमारा we have nothing to do with politics. And you believe that? You honestly believe that? बिल्कुल, वो जब आपकी फौज का स्पोक्स पर्सन ये कह रहा है कि हमारा इस सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो बड़ी खबर साथियों ये आ रही है कि तजिकिस्तान के अंदर चाइनीज के ऊपर हमला किया गया है। इसमें बताया जा रहा है 3 चाइनीज जो है वो मारे जा चुके हैं। तजिकिस्तान के अंदर एक रोड बनाई जा रही है जिसमें ये चाइनीज काम किया करते थे, लेकिन ये ड्रोन स्ट्राइक हुई है। अब ये करवाई किसने है और क्या बेनिफिट रहा जियोपॉलिटिक्स में, सबसे पहले तो ये बात करेंगे। तो पाकिस्तान ने ये ड्रोन स्ट्राइक करवाई है तजिकिस्तान के अंदर, चाइनीज को मरवाया है। चीन जो है वो काफी ज्यादा खौल गया है पाकिस्तान के ऊपर। चीन जो है वो छोड़ने वाला नहीं है, चाहे पाकिस्तान ने कराया हो या किसी ने भी कराया हो। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने फिर से प्रोपेगेंडा चालू कर दिया। पाकिस्तान ने नाम लगा दिया ये टीटीपी का काम है। टीटीपी ने ये ड्रोन स्ट्राइक कराई है तजिकिस्तान के अंदर और ये 3 चाइनीज को मरवाया है। एफसी हेडक्वार्टर क्वेटा पे हमला किया गया था। एफसी लाइंस बन्नू पे हमला किया गया था। बन्नू कैंट के ऊपर 2 हमले किए गए थे और फिर पेशावर एफसी हेडक्वार्टर पर हमला किया गया था। वही तरीका वारदात इस्तेमाल किया गया है बलूचिस्तान में। देखिए, मेरे पिछले 48 घंटे के अंदर जो कुछ हो गया या 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से भाग चुका, मतलब फरार हो चुके। वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आप हैरान हो रहे होंगे। दोनों ने, जिन्होंने नोटिफिकेशन के ऊपर कोई ना कोई दस्तखत करने हैं, कोई ना कोई अप्रूवल देनी है, वो दोनों पियादेश पधार गए। वो तो फौज तो कहती है कि हमें ये अपने ये सियासी मामलात से दूर रखे, हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं मुसलसल इसमें हमारा we have nothing to do with politics. And you believe that? You honestly believe that? बिल्कुल, वो जब आपकी फौज का स्पोक्स पर्सन ये कह रहा है कि हमारा इस सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आई बिलीव इन व्हाट ही इज सेइंग। अगर मुल्ला मुनीर को लग रहा है he is indispensable, nobody can dispose him of, he is bloody wrong. कभी भी निपट जाएगा। जितनी पावर को ब्लॉक करेगा उतनी लाइफ लाइन छोटी होगी। ये पाकिस्तान है बेटा। एक वक्त इनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं, ये आइडियोलॉजिकली नजरियाती तौर पे 180 डिग्री का डिफरेंस भी है, लेकिन इनकी डोरें जो हैं वो जाहिर बात है भारत से हिलाई जा रही हैं और फिर तालिबानी रजीम जो है वो इनकी सहूलतकारी कर रही है, वो इनको फैसिलिटेट कर रही है। अफगानिस्तान में इनके सेफ हेवन्स हैं और अब इन्होंने किस तरह से कार्रवाइयाँ की हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि 3 पाकिस्तान की अफवाज के जो जवान हैं, कोलाची डेरा इस्माइल खान में उनकी गाड़ी जो है वो जा रही थी, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी जो है वो जा रही थी और पाकिस्तान के 3 सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए और 2 जिनमें एक मेजर हैं वो जख्मी हुए और ये एक आईईडी ब्लास्ट था। में लेट्स लुक एट द ओवरऑल पिक्चर। टीटीए टीटीपी को प्रॉक्सी बनाया हुआ है। हिंदुस्तान टीटीए और टीटीपी को प्रॉक्सी बनाया हुआ है। और इजराइल, कभी ना भूलें, जो इजराइल सबसे बड़ा उनका जो एम है कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करें, इजराइल इंडिया टीटीए और टीटीपी के थ्रू एक प्रॉक्सी वॉर चाहता है। उसको कहता था व्हाट आर यू डूइंग, हु आर यू मिक्सिंग विद। इन लोगों के और आप एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव इस्लाम और ये टीटीए का क्या मकसद है, क्या है इनमें जो हम लोग इनको भाई भाई करके पैसे वैसे दे के आर्मामेंट्स करके सबसे गालियां खाते हैं। अब बेसिकली ये जो वॉर अब आजकल जो वॉर चल रही हैं वो यही है, माइंड मेकिंग वॉर्स हैं। इसके अंदर माइंड एक बना दिया जाता है, सिचुएशन बना दी जाती है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं पाकिस्तान ने, आपको आज तक लड़ाते रहे हैं, कभी रशियन से लड़ा दिया, कभी अमेरिकन से लड़ा दिया, हालांकि पाकिस्तान ने तो इनको सपोर्ट किया और अल्टीमेट आज उसका जो पाकिस्तान ने फ़ायदा किया इतने सालों से, हमारी इकॉनमी ख़राब हो गई, हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी इंसानों ने। कहने का मतलब ये है
कि मिलिट्री हैज टू कैरी आउट द ऑपरेशन अगेंस्ट दोज जो रा के पिल्लों की तरह से आके पाकिस्तान में उनसे हथियार लेके, उनसे सरमाया लेके, डॉलरों में पैसे लेके पाकिस्तान पर, अपनी ही कौम पर, यानी बलूचिस्तान में जो लोग उनका निशाना बन रहे हैं, दे आर बलोच, तो बलोचों को मार रहे हैं, राह से पैसे लेके। कैसे इजाजत दी जा सकती है? ये इनका नया एक मॉडल है जिसमें ये ऑपरेट करते हैं। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर सबसे पहले हमने नोटिस किया कि डेरा इस्माइल खान से ये रिपोर्ट आई कि 3 पाकिस्तान की अफवाज के बहादुर जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया। मेजर समेत 2 जो पाकिस्तान की अफवाज के अफसरान और जवान हैं वो जख्मी हुए। और इस हमले के अलावा एक और डेवलपमेंट ये हुई नाज़रीन इकराम, 2 पुलिस वालों ने अपनी जान जो है वो खोई और वो शहीद हुए, और 6 जो हैं वो जख्मी हुए। चिनरक कुरम डिस्ट्रिक्ट जो है खैबर पख्तूनख्वा की, वहां पर इसकी तादाद मौके पे कम थी, लेकिन उन्होंने लड़े और वो लड़कर उन्होंने 4 खारजियों को मारा। उसके बाद पहाड़ों के अंदर पनाह ली और फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो मजीद अब यहाँ से आएंगी सामने, और कम्युनिकेशन उनके साथ जो पूरा नेटवर्क है वो लूज़ हुआ। लेकिन उसके बाद फिर इन दहशतगर्दों का पीछा किया जा रहा है। क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जो है वो भी इस वक्त उसका इनेकाद किया जा रहा है। अब ये तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि तशवीशनाक हैं, लेकिन अब जो हमला हुआ है वो हुआ है FC के हेडक्वार्टर्स के ऊपर बलूचिस्तान में। और याद रखिएगा कि चाहे बाना कैडेट कॉलेज और दीवारें टूटती हैं, उसकी आड़ में दहशतगर्द अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। बाना में भी एक बहुत बड़ा इंसानी सानिया है जिसको अवॉइड किया गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, वरना इन्होंने तो APS से भी बड़ा सानिया और 500 बच्चों को, तालिब इल्मों को इन्होंने शहीद करने का मंसूबा बना रखा था। इसी तरीके से FC हेडक्वार्टर क्वेटा और FC हेडक्वार्टर पेशावर जो है उस पर भी होने वाले हमले जो हैं उन्हें भी तो आपने डिलीवर नहीं किया। डिलीवर क्या करना है कि इमरान खान वाला किस्सा खत्म करो, ताकि वो होगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं होगा तो हम ही होंगे पीछे। ठीक है, एक तो ये चीज, और दूसरा वादा ये था कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है, वो भी नहीं बनाया गया। इतलात ये हैं कि जो ख्वाजा आसिफ हैं वो जर्मनी जाकर बैठ गए हैं, और जो शहबाज शरीफ हैं वो लंदन जाकर बैठ गए हैं, और वहां से बैठ के कहते हैं कि हो जाएगा, नोटिफिकेशन पर काम शुरू कर दिया है, हो जाएगा, शोर नहीं मचाओ। शरीफ ना तो चलना ही है, ये तो हमें तुन के रख देगा, ऐसी जगह तुनेगा कि हमें सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ चाहते हैं कि जो 2 4 स्टार जनरल बनने हैं वो हमारी मर्जी के लगे और उनको फौरी तौर पर लगाया जाए। एक वाइस आर्मी चीफ जो डिप्टी आर्मी चीफ 4 स्टार जनरल होगा, एक स्ट्रेटेजिक कमांड जिसके पास एटम बम होगा। अब आप बार बार कहेंगे ये एटम बम वाले से इन्होंने क्या करवाना है? एटम बम वाले से इन्होंने करवाना ये होता है कि ये एटम बम वाला जिसके साथ होगा जैसा कि मैंने आपको बताया और पूरी वीडियो आपने देखी होगी, किस तरह से सूरतेहाल खबरें आ रही हैं कि कैसे तजिकिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक की गई है जिसमें चाइनीज जो है वो मारे जा चुके हैं। अब चाइना को भी इस चीज की खबर पहुंच गई और ये तजिकिस्तान के अंदर हुआ है, तो कहीं ना कहीं चाइना को भी पूरा शक है ये पाकिस्तान ने कराया है, और असलियत में भी पाकिस्तान का ही इसमें पूरा हाथ है, ये कंफर्म हो चुका है। पाकिस्तान ने ही जो है तजिकिस्तान के अंदर ये ड्रोन स्ट्राइक कराई है, सिर्फ और सिर्फ TTP का नाम लगाने के लिए। अब पाकिस्तानी मीडिया अगर आप खोलोगे सुपर VPN लगा करके, तो आप देखोगे हर एक न्यूज़ चैनल के ऊपर ये हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी गई है कि TTP ने कराया तजिकिस्तान में चाइनीज के ऊपर हमला। तो इनका ये प्रोपेगेंडा नया चालू हो गया है TTP के ऊपर नाम लगाने का। अब आपको बैकग्राउंड की बात बताई जाए कि अमेरिका के अंदर भी व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई थी जिसमें 2 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पूरी तरीके से घायल हो गए थे। अब उसमें भी जो आतंकी पकड़ा गया है वो बताया जा रहा है वो अफगानी है, लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलता है कि वो CIA का एजेंट था। अब CIA के एजेंट कौन होते हैं ये तो मुझे बताने की आप सबको जरूरत ही नहीं है अगर आप जियोपॉलिटिक्स की न्यूज़ देखते हो। जी हाँ, वो पाकिस्तान से ही कहीं ना कहीं कनेक्ट है। इसका मतलब जो आतंकी हमला अमेरिका के अंदर भी हुआ है उसमें भी बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान का, और बदनाम करने का, प्रोपेगेंडा बनाने का कि वो अफगान तालिबान ने कराया है। वो आतंकी हमला अफगान तालिबान करा रहे हैं हर एक जगह जगह। अब यहाँ भी जो हुआ तजिकिस्तान में, इन्होंने लगा दिया TTP का नाम। तो बेसिकली पाकिस्तान हर जगह अपने ये गुण खिला रहा है और बता कुछ और रहा है और कह कुछ और रहा है, बट सच्चाई जो है वो आखिरकार कभी ना कभी सामने आ ही जाती है, तो ये भी आ जाएगी। बट आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।